ये हमारा लैपटॉप का डीसी जैक है। डीसी जैक में जैसे हम चार्जर लगा देते हैं, चार्जर का जो 19 वोल्ट होता है वो हमारा सबसे पहले विन सेक्शन में जाता है। अगर विन सेक्शन ओके है तो वही 19 वोल्ट हमारे मदरबोर्ड के अलग अलग सेक्शन में चार्जर का वोल्ट जाता है, जैसे कि कोर वीआरएम सर्किट, रैम वोल्टेज सर्किट, स्टेप डाउन सर्किट, बैटरी चार्जिंग सर्किट और पीसीएस सर्किट। आज की इस क्लास में हम पीसीएस सर्किट को एकदम डीप में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पीसीएस सर्किट का काम क्या है और पीसीएस सर्किट में वोल्टेजेस क्या बनते और पीसीएस सर्किट दिखने में कैसा होता है। हमने कवर कर चुके हैं बैटरी चार्जिंग सर्किट को, स्टेप डाउन सर्किट को, रैम वोल्टेज सर्किट को और आज हम कवर करने वाले हैं पीसीएस सर्किट को। तो आज का क्लास है सेक्शन 2 चैप्टर 5 का पार्ट 1 पीसीएस सर्किट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीसीएच को जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि पीसीएच कब और कैसे आया। दोस्तों, पहले के मदरबोर्ड में नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज हुआ करते थे और नॉर्थ ब्रिज का मेन काम होता था मेमोरी और ग्राफिक को कंट्रोल करना, जो कि उस टाइम नॉर्थ ब्रिज का काम यही हुआ करता था। फिर कुछ सालों पहले नॉर्थ ब्रिज का जो मेन काम जो मेमोरी और ग्राफिक को कंट्रोल करना था वो हमारे किसको दे दिया, वो हमारे दे दिया सीपीयू को। और कुछ फंक्शन जो है नॉर्थ ब्रिज का वो साउथ ब्रिज को दे दिया गया और फिर इसमें नॉर्थ ब्रिज का जो काम था यहाँ पर वो खत्म हो चुका। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये सारे जो है मेरे YouTube के मेंबर्स है। दोस्तों, इन लोगों को पता है इस चैनल की अहमियत कितनी है। ये लोग जो है ऐसे ही ज्वाइन नहीं हुए हैं, ये लोग समझते हैं कि मैं जो सिखाता हूँ वो रियल में सारी चीजें जो है होती हैं। यहाँ पर कोई भी हिडन नहीं होता है, सारी चीजें मैं बिना झिझक के आपको सिखाता हूँ। इसलिए ये लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। ये अभी से नहीं, ये सालों से सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ये लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं भी इनको सपोर्ट करता हूँ। मैं मेंबर्स के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ जो नॉलेज से भरा हुआ होता है। उनके लिए मैं बायोस एडिटिंग कोर्स के वीडियोस भी डाल रहा हूँ। मैं उनके लिए लाइव रिपेयरिंग क्लास भी लेकर आ रहा हूँ और हर संडे मैं लाइव आकर मदरबोर्ड रिपेयरिंग करता हूँ। वो सारे मेंबर्स मुझे देखते हैं लाइव। तो दोस्तों, आप भी सपोर्ट कीजिए, आप भी मेंबरशिप लीजिएगा और कई सारे कंटेंट जो है आप देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते। फिर ये डिसकंटिन्यू हो गया। जब नॉर्थ ब्रिज का काम साउथ ब्रिज में ऐड किया गया, उसके कुछ फंक्शन साउथ ब्रिज में जब ऐड किया गया, फिर उसी टाइम हमारा जो है पीसीएच का जन्म होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ बोर्ड के सैंपल्स दिखाता हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मदरबोर्ड का इमेज दिया हूँ। तो इसको हम अगर देखें तो ये हमारा ग्राफिक कार्ड हो गया और इसे हम देखें तो ये हमारा सीपीयू हो गया और फिर बच गया ये। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया पीसीएच। अगर ग्राफिक कार्ड को आइडेंटिफाई करना है तो इसके बगल में चिप होती है, जैसे रैम के ऊपर चिप होती है, इसी तरह यहाँ पर भी रैम जैसा चिप होता है और जस्ट इसके पास में ही होता है। तो ये हमारा ग्राफिक कार्ड कहलाता है और प्रोसेसर जो है ये अलग से एक सॉकेट की तरफ होता है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये अकेला इकलौता है जहाँ पर ना ही कोई सॉकेट है और ना ही कोई रैम जैसा दिखने वाला चिप है। तो ये हमारा हो गया पीसीएच। अब यहाँ पर मैं दूसरा बोर्ड ले लेता हूँ और देखते हैं कि उसमें कौन सा सिस्टम दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड जो है लेटेस्ट जनरेशन का है। अगर हम देखें इसका प्रोसेसर जो है ये पूरा प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर शोल्डर्ड है मदरबोर्ड में, इस पे कोई सॉकेट नहीं है। और अगर हम अगल बगल में देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी पीसीएच हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर ही पीसीएच दिया हुआ है। अगर हम देखें तो प्रोसेसर पे ये एक ब्लैक कलर का चिप दिख रहा है, ये एक ब्लैक कलर का जो है चिप दिख रहा है, चिप जैसा दिख रहा है। तो इसमें जो आधा हो गया वो आधा क्या होगा, ये सीपीयू हो गया, मतलब प्रोसेसर हो गया। और आधा जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, पीसीएच। ये हमारा पीसीएच हो गया। अब हम जो भी मदरबोर्ड उठाएंगे और जैसे ही हमें यहाँ पर दो चिप दिखा तो हमको यहाँ समझ जाना है कि ये आधा पीसीएच है और आधा सीपीयू है। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट मदरबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड आया है। अब दूसरे मदरबोर्ड में देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा चिप दिखाई दे रहा है जो कि पीसीएच जैसा ही दिखता है, लेकिन ये पीसीएच नहीं है। ये क्या है, हमारा ग्राफिक चिप। क्या है हमारा ग्राफिक चिप। अगर हम देखें तो इसके जस्ट बगल में जो है छोटा छोटा जो है मेमोरी चिप जैसा दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिक चिप। ये पूरा सेट ग्राफिक चिप है, ठीक है। ग्राफिक सर्किट या फिर ग्राफिक सेक्शन समझ ली। अब यहाँ पर बच गया एक ये
और एक ये। अगर हम इसे देखें तो ये स्क्वायर में नहीं है, ये थोड़ा सा लंबे टाइप में है। अगर हम इस तरह देखें तो ये थोड़ा सा लंबा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीपीयू प्रोसेसर। और एक अलग से एक लोता बेचारा यहाँ पर जो है, और इसका हम साइज देखे तो ये क्या है, स्क्वायर में है। और इसके अगल बगल में देखो तो यहाँ पर कहीं पर भी चिप नहीं है इस जैसा, और ना ही ये थोड़ा सा लंबे में है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पीसीएच हो गया। ये लेटेस्ट जनरेशन की गेमिंग बोर्ड है। अगर हम देखें तो ये सीपीयू जो है, इसमें एक अलग से जो है चिप नहीं दिया है, मतलब इसके अंदर पीसीएच नहीं है। पीसीएच क्या कर दिया है, अलग से दे दिया गया है। और अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो इसमें देखिए एक अलग सा छोटा सा चिप जैसा दिया हुआ। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा पीसीएच, और ये क्या हो गया हमारा सीपीयू। और हम पीसीएच को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पीसीएच का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ये हमारे पीसीएच का जो है ये फुल फॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में जानते हैं। इस पीसीएच का जो है हमारा बोर्ड में क्या काम होता है वो भी तो हमें जानना चाहिए। भला ये काम क्या करता है वो भी तो हमें समझना चाहिए। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि पीसीएच का क्या क्या काम होता है, यानी पीसीएच क्या क्या काम करता है। तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर पीसीएच का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें पे काम करता है जो हम हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पीसीएच जो है कैमरे को कंट्रोल करता है। हमारा पीसीएच जो है ऑडियो सेक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो माइक हो गया या फिर स्पीकर हो गया या एक्सटर्नल स्पीकर हो गया। वो सारी चीजें हमारे पीसीएच से ही प्रोसेस होके सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो हार्ड ड्राइव है उसका कनेक्शन जो है पीसीएच से होता है। हम जो अभी लेटेस्ट में M2 NVMe SSD लगाते हैं उसका भी कनेक्शन हमारे पीसीएच से होता है। हमारे डीवीडी राइटर का जो पोर्ट होता है वो हमारे पीसीएच से कनेक्ट होता है। हमारे वाईफाई का कार्ड जो है हमारे पीसीएच ही उसे काम पे लगाती है और वाईफाई चलता है। हमारा जो वीजी पोर्ट होता है वो भी पीसीएच पे ही आकर कनेक्ट होता है। हमारा जो यूएसबी पोर्ट होता है 3.0 या 2.0 वो भी हमारे पीसीएच से ही कनेक्ट होता है। हमारा कार्ड रीडर पोर्ट भी पीसीएच से कनेक्ट होता है। हमारा इंटरनल डिस्प्ले जो एलवीडीएस पोर्ट होता है वो भी पीसीएच से कनेक्ट होता है। और हम अगर एचडीएमआई पोर्ट देख ले तो एचडीएमआई पोर्ट भी हमारे पीसीएच से कनेक्ट होता है। फिर अगर हम टच स्क्रीन वाला लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वो भी टच स्क्रीन का सेंस है वो भी हमारे पीसीएच से ही कनेक्ट होता है। हमारा ऑपरेशन जो है जितने भी हम ऑपरेशन करते हैं लैपटॉप में वो सारा काम जो है हमारा पीसीएच ही करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको पीसीएच को पढ़ना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको एक बुक लेना है, बुक में ये सारी चीजें आज की जितनी भी नॉलेज मिली है वो सारी चीजें आपको बुक में लिख लेना है। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जो कि हमारे पीसीएच पे क्या क्या वोल्ट जाता है, कैसे वोल्ट जाता है, वो सारी चीजें जो है उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे वोल्ट होते हैं इस वजह से मैंने यहाँ पर इस क्लास में मैंने नहीं बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।